दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये सेकंड पार्ट है 2C एक्सरसाइज का, जिसके अंदर हम ग्रोथ और डेप्रिसिएशन के क्वेश्चनों की बात कर रहे थे। आईसीएसई मैथ, सीबीएसई मैथ, हरियाणा बोर्ड मैथ, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर आप किसी भी स्टेट बोर्ड के हो, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन हर कहीं फाइंड आउट होंगे इस कंसेप्ट के अंदर। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ 6, 7, 8, 9, 10, ये सेकंड पार्ट है। आप इसको देखिए क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व किया गया है। जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो 64,000 है कहीं की भी, और वो बर्थ रेट दिया हुआ है 10.7% इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट ईयर में। और जो सेकेंड ईयर का जो डिक्रीज हो रहा है वो कितना हो रहा है हमारा 3.2 डिक्रीज हो रहा है। ये दे रखा है क्योंकि डेथ रेट दे रखा है, डेथ रेट यानी कि डेथ रेट। यहाँ जो डेथ रेट है वो है 3.2 और जो बर्थ रेट है वो 10.7% है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस निकाल लेंगे तो वो हमारा बच जाएगा कि रेट ऑफ कितना इंक्रीज हो रहा है, और वो हमें चेक करना है आफ्टर 3 ईयर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है P इंटू में 1 प्लस में R बाई में 100 और इसकी पावर N, जो कि मैं पहले भी उसमें बता चुका हूँ। तो आप इसको पहले इस वीडियो से पहले फर्स्ट वीडियो देख लेना। तो मैंने P प्रेजेंट पॉपुलेशन लिखी यहाँ पे 1 प्लस में 7.5 था, इसके डेसिमल को रिमूव किया, उसके नाम के नीचे 0 मैंने कर दी, फिर इस ब्रैकेट बंद किया, पावर 3 कर दी। इसको मैं कट करूंगा तो 25 3 जा 24 और 0, यानी कि इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें 3 ऐड करूंगा तो 43 बाय में 40 रह जाएगा। इसका 43 बाय में 40 रह जाएगा। आप जैसे मर्जी सोल्व कर लेना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको मैंने 3 टाइम्स लिखना है क्योंकि इसकी पावर 3 है। 43 बाय में 40, 43 बाय में 40, 43 बाय में 40, और ये 64,000 है। ये इसकी 3 जीरो से 3 जीरो कट कर दो, आप ये कर दिया आपने, और इससे ये कट हो जाएगा, और इसकी जो मल्टीप्लाई करोगे आप तीनों की तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 79507, यानी कि 79,507 ये पॉपुलेशन इंक्रीज हुई आफ्टर 3 ईयर। फिर अगला क्या है कि जो 7th क्वेश्चन है उसके अंदर ट्री की हाइट बता रखी है कि अब जो ट्री की हाइट है वो 162 सेंटीमीटर है, और उसकी जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो 20% है, पर ईयर 20% है। वो कहता है कि 2 साल पहले की बताओ कि इसकी हाइट कितनी थी। तो 2 साल पहले की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, पी को ऊपर रखते हैं और बाकी को नीचे रखते हैं, डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो 1 प्लस में R बाई में 100, इसकी पावर 2, यहाँ पर P क्योंकि N क्या दे रखा है 2 ईयर एगो, तो इसके बटे हमने ये करके पावर 2 कर दिया। P की वैल्यू पुट कर दो 162। 1 प्लस में 20% ग्रोथ है 20 बाई में 100 और इसकी पावर 2। इसको इससे कट करोगे तो 1 बाई में 5 आ जाएगा। 1 प्लस में 1 बाई 5, इसको ओपन करोगे तो 6 बाई में 5 मल्टीप्लाई 6 बाई में 5, ये 5 दोनों ऊपर ऊपर चले जाएंगे और 6 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको आप कट करोगे और इसको फाइंड आउट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर 112.5। ये इसका 7th क्वेश्चन है कि जो ट्री की हाइट थी 2 साल पहले वो 112.5 सेंटीमीटर थी। अब जो 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसकी वो 4,000 है, और जो रेट ऑफ जो ग्रोथ है वो 6% है फर्स्ट ईयर का, यानी 6% फर्स्ट ईयर में वो उसकी बढ़ती है, और जो सेकंड ईयर की है वो क्या है 5% डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब 2 क्वेश्चन हमने फाइंड आउट करने हैं। पहले तो 1 ईयर के लिए हमने इंक्रीजमेंट निकालना है, और जो सेकंड क्वेश्चन है जब इंक्रीजमेंट निकल आएगा उसके बाद जो सेकंड ईयर निकालेंगे उसका हमको 5% डिक्रीज करना है। यानी कि पहले इसको सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसका 5% डिक्रीज करना है। ये याद रख लेना इस क्वेश्चन में। P इंटू 1 प्लस में R बाई में 100, इसका 1 ईयर निकालना है मेरे को। P की वैल्यू पुट कर दो 4000, R की वैल्यू 6, और इसको सोल्व करोगे आप तो 3 बाई में 50 आ जाएगा, यानी कि इसको फिर सोल्व करोगे तो 53 बटे में 50 आ जाएगा। 53 बटे में 50, और इसको 4000 से इसको कट करोगे तो आपके पास 4240 आ जाएगा। यानी कि जो पॉपुलेशन 1 साल के बाद जो 6% के हिसाब से बढ़ रही है फर्स्ट ईयर में, तो वो कितनी हो जाएगी 4240 हो जाएगी। फिर सेकंड ईयर में वो जो पॉपुलेशन हो रही है वो 5% डिक्रीज हो रही है। जो 5% डिक्रीज हो रही है, यानी कि डिक्रीज होने का मतलब क्या है, उसको हम नीचे रखेंगे सारे को सारे। P बाय में 1 प्लस में 5 बाय में क्या हो गया हमारे पास 100, यहाँ पर 100 हो गया, तो इसको कट किया तो 1 बाय में 20 आ गया। 1 प्लस में 1 बाय में 20, पॉपुलेशन हमारी कितनी है 4240। 4240 को ऐसे कैसे रखा, या 21 बटे में 20 हो गया, 20 को ऊपर लेके चले गए हम, डिनोमिनेटर में ये आ गया हमारे पास। इसको आप कट करोगे, इसको आप कट करोगे तो आपके पास 4028 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि ये 8th क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। यानी कि पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, जो उसकी पॉपुलेशन आए उसके भी आप पे हमने 5% डिक्रीज करना है, उसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, वो डिक्रीज करना है। जो 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन में क्या कहता है, जो फर्स्ट ईयर में इंक्रीज हो रही है वो 10%, सेकंड ईयर में डिक्रीज हो रही है 8%,
और थर्ड ईयर फिर इंक्रीज हो रही है 12%, यानी कि 3 अलग अलग ईयर की दे रखी है। और जो बैक्टीरिया है, किसी चीज का बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहा है कि बैक्टीरिया इतना है अब, लेकिन वो कैसे इंक्रीज हो रहा है, एक ईयर इतना बड़ा, दूसरे ईयर 8% घट रहा है, तीसरे ईयर 12% बढ़ रहा है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला डेवलप किया वो मैंने ये डेवलप किया कि पहले जो इंक्रीज हो रहा है R1, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस कर दो यहाँ पे 1 माइनस में R2, और ये फिर इंक्रीज हो रहा है 1 प्लस में R3, यानी कि जो डिक्रीज हो रहा है ये डिक्रीज वैल्यू है, तो इसको 1 में से घटा देंगे। तो अब मैंने ऐसा लिखा है, यानी कि यहाँ बैक्टीरिया लिखो P की जगह, यहाँ पे R1 10/100, यहाँ R2 8/100, यहाँ पर R3 12/100। अब इसको मेरे को सोल्व करना है, इसकी वैल्यू आ गई 11/10, इसकी वैल्यू आ गई 23/25, और इसकी वैल्यू सोल्व करके 28/25। अब तीनों को इससे मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करना है, 25 और 25 से 10 से 10 कट गई, 25 और 25 से 625 से इसको काटोगे तो 2100 आ जाएगा। 2100 को आप इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो और इससे मल्टीप्लाई करो, टोटल इनको चारों को मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास जो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होगा वो 14876400 आपका ये टोटल बैक्टीरिया आफ्टर 3 ईयर इस ग्रोथ रेट के साथ जो बढ़ रहा है, पहले साल दूसरे साल घट रहा है, फिर तीसरे साल बढ़ रहा है, इस ग्रोथ रेट के साथ आपका आंसर ये आ जाएगा। जो 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन में क्या है कि जो पहले की जो स्टार्टिंग टाइम था उसके अंदर 40,000 स्कूटर थे, जो अब प्रेजेंट है वो 57,600 है, और जो 57,600 है वो आफ्टर 2 ईयर है, यानी कि 2 ईयर दे रखा है। यानी कि जो प्रेजेंट है, आप इसको अमाउंट वाले फॉर्मूले से आप जज कर सकते हो कि जैसे पहले यहाँ जो प्रेजेंट है उसको प्रेजेंट को लिखा जाता है, और जो अब जो 2 ईयर एगो यहाँ पे क्या थी, जो यहाँ पे हमने इसको लिखा 40,000, यहाँ 40,000 1 प्लस में R/100 इंटू में इसकी पावर n, यानी कि जो ये 2 साल पहले की है ना, ये वाली ये यहाँ लिखनी है, और ये 40,000 यहाँ पे आना है, क्योंकि वो स्टार्टिंग का है, जो स्टार्टिंग में थी कि 2 साल बाद ग्रोथ हुई, तो यहाँ पे हमने रेट निकालना है, कितने रेट ऑफ ग्रोथ मिला, कि 40,000 चीज थी वो 57,600 में कन्वर्ट होगी 2 साल के बाद। तो हमें ये क्वेश्चन फाइंड आउट करना है कि कितने रेट ऑफ ग्रोथ के साथ ये चीजें बढ़ी, भाई कितने रेट ऑफ ग्रोथ के साथ ये चीजें इंक्रीज हुई। तो उसके इंक्रीज के लिए पहले आप यहाँ 57,600 लिखो इज इक्वल टू P इंटू में 1 प्लस में R/100 इसकी पावर n। मुझे ये R फाइंड आउट करना है, n मेरा कितना है 2, मैंने यहाँ 2 पुट कर दिया, यहाँ 57,600 और 40,000 इंटू में 1 प्लस में R/100 और इसकी पावर 2। अब मेरे को ये फाइंड आउट करना है। अब ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पे ये डिवाइड में चला गया, मेरे पास ये रह गया 1 प्लस में R/100 की पावर 2। अब इन दोनों को सोल्व कर रहा हूँ मैं, इन दोनों को सोल्व कर रहा हूँ, ये इस पे नजर रखो आप, इन दोनों को सोल्व कर रहा हूँ। ये 20 से 20 कट कर दूंगा तो 576/400 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये साथ के साथ ऐसे कैसे लिखा रहेगा, फिर ये आ गया मेरे पास। अब ये होता है 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, और ये नीचे वाला होता है 20 का स्क्वायर, ठीक है, ये 24 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर, ये नीचे वाला, और ये ऐसे कैसे स्क्वायर है, तो 24/20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस में R/100 का स्क्वायर। अब स्केयरिंग रूट फ्रॉम दी बोथ साइड, या 1/2 से पावर को डिवाइड कर दो दोनों साइड, ऐसा हम व्यवहार कर सकते हैं क्योंकि दो चीजें इक्वल है, तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास ये बच जाएगा 24/20 इज इक्वल टू 1 प्लस में R/100। अब 1 को उधर ले जाके ट्रांसपोज करके माइनस कर दो, माइनस करने के बाद इसकी वैल्यू जो निकालोगे वो 4/20 आ जाएगी, इज इक्वल टू R/100। क्रॉस कर दो इसको यहाँ पे 100 को और इसे कट कर दो, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो ग्रोथ रेट हुई वो क्या हुई 20%। 20% हमारा क्या गया आंसर आया कि 40,000 चीजों का जो 57,600 में कन्वर्ट हुई थी 2 साल के अंदर, उसकी जो रेट ऑफ ग्रोथ थी वो 20% थी। दोस्तों इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार इस क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए, बुक आगे रख के बैठिए, बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मेन कंसेप्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।